वेलकम बैक। इत्तला है कि शेर आ गया है और ये कोई सियासी शेर नहीं है, बल्कि ये घर में रखा हुआ को पालतू शेर था जो खुल के इस वक्त कराची की शारा फैसल पर मौजूद है और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न तो तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तल होने पर पीटीआई हलकों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है, जैसे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उनकी नहली ना सिर्फ अपनी जगह कायम है बल्कि सज़ा भी अपनी जगह पर मौजूद है और उनको मिलने वाला रिलीफ भी आर्जी है। तोशा खाना केस और इसके फैसले की कानूनी हैसियत के बारे में बात करें तो चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का मतलब हरगिज सजा माफी नहीं है और जब तक ये सजा कायम है इमरान खान नाअहल ही रहेंगे। ये सजा की मुअत्तली है, ना कि सजा का खत्म होना। ये तोशा खाना केस पहले की तरह चलता रहेगा। सिर्फ कानून के मुताबिक अगर मुजरिम को 3 साल से कम सजा हो तो जमानत दिया जाना एक रूटीन अदालती मैटर है। लेकिन इस मुअत्तली का मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया और मुलजिम भी बरी हो गया और इसकी नाअहली भी खत्म हो गई हो। आर्टिकल 62H के मुताबिक अगर मुजरिम की सजा 2 साल से ज्यादा हो तो वो नाअहल हो जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 426 के मुताबिक 3 साल सजा सुनाई जा चुकी है, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि उनकी नाअहली कायम और बरकरार है। और ये समझना भी जरूरी है कि सजा की मुअत्तली का मकसद सजा की माफी नहीं है और कानून के मुताबिक जब तक ये सजा रहेगी चेयरमैन पीटीआई नाअहल रहेंगे। सजा मुअत्तली का मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो मेरिट पर रिलीज हो गए, बल्कि सेक्शन 426 के मुताबिक मुअत्तली सिर्फ उस वक्त तक है जब तक मेन अपील कोर्ट में पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल सेशन जज के फैसले की रोशनी में पहले ही चेयरमैन पीटीआई की नाअहली आर्टिकल 62H के तहत 5 साल के लिए कर दी है, जो अपनी जगह पर बरकरार है और रहेगी। अब इस फैसले को जहां पर पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है, आई डोंट नो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर तनकीद की जा रही है। इस वक्त सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला जिसमें सजा मुअत्तल की गई है चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोतरस क्यों है? इससे पहले तो हमने पीटीआई को खासा एतराज करते हुए देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चीफ जस्टिस IHC के ऊपर। आज नून लीग एतराज कर रही है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं बहसत वकील ये समझता हूँ कि यार ये ना किसी की जीत हुई है ना हार हुई है, इसमें कोई एक्यूटल नहीं हुआ है। उन्होंने जो वर्डिक्ट था उसको सेटिसाइड करके कहा है कि इसको दोबारा आप रिमांड बैक किया कि आप इसको तरीके से चलाएं, तो ये शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर दोबारा चलेगा तो शायद और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और चीज़ें सामने आ जाएं। तो ये एक मैंडेटरी है हमारे यहाँ। सेक्शन 426 के तहत एक एप्लीकेशन दिया जाता है जिसके तहत ये होता है कि कोई भी अगर सेंटेंस 5 साल से नीचे 7 साल से नीचे भी हो तो उसमें आमतौर पे ज़मानत दे दी जाती है। मगर असल होता है कि ये फर्दर प्रोसीड करे, अपील प्रोसीड नहीं हुआ, बेल ग्रांट नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा रिमांड बैक। देखिए, अब आपका ताल्लुक क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से निहाल साहब, आप इस डिसीजन को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ये समझा दीजिए पार्टी क़यादत को भी वो क्यों एतराज कर रहा है या वो इस तरह की ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं कि शायद चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकारी हुई है कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या गुड टू सी यू की बाज़गश इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गई? देखिए, गुड टू सी यू तो एक चल गया है मार्केट में कि इमरान खान के और उनके जो हवारी हैं उनके हवाले से जब भी कोई इस तरह की बात होती है, ख़ास करके जो मौजूदा एपेक्स कोर्ट के सरबराही कर रहे हैं वो इस तरह की जब गुफ्तगू करते हैं तो ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। मगर एज ए वकील मैं आपको ये बात बता दूं कि आमतौर पे रिमांड बैक कर दिया जाता है उस केस को कि जाएं और जा करके दोबारा से इसको ट्रायल किया जाए। और साथ साथ ये होता है कि जहाँ पे 5 साल से कम होता है तो उसमें आमतौर पे बेल उसी वक्त ले भी लिया जाता है और उसे विदाउट टचिंग द मेरिट ऑफ द केस बेल इज ग्रांटेड इन द मैटर। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं ना, इसमें डिले हुआ और डिले होने की वजह से पीटीआई की लीगल फ्रेटर्निटी भी, जो कानूनी टीम थी वो भी, और सोशल मीडिया ट्रॉल्स भी जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जो बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। आज जब ये फैसला आया है तो यही कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी के कारकुन की हैसियत से और एक लीगल, देखिए मैं अगर बात आपसे ये वाली करूं कि नहीं जी गलत है सही है ये वो, तो फिर मैं एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर आज भी सुबह मैं एक केस चला के हूँ जिसमें 10 साल सजा हुई थी, मैंने अपील ले ली और मैंने आज अपने बंदे को बरी कराया। तो आप अगर मेरिट पे चलाते हैं तो बरी हो जाता है। मगर मैं गया था बेल लेने के लिए, मेरे बरीयत हुई है। मगर आमतौर पे जो होता है वो 5 साल की जो सजा उससे नीचे की होती है। इसमें पीटीआई वालों को खुश नहीं होना चाहिए, उनका केस खत्म नहीं है, बल्कि और उनके केस को कहा गया है कि दोबारा से चलाया जाए। ये नहीं हुआ कि सेटिसाइड कर दिया गया उसके सेंटेंस को
उन्होंने कहा रिमांड बैक टू द ट्रायल कोर्ट। तो रिमांड बैक के माने यह है कि ये तो और दलदल में चले गए, तो उनको समझने की बात है। और हमारे दोस्तों को बारे में ये मैं कह सकता हूं कि हमें लीगल मैटर्स को समझने की जरूरत है। और जो बुनियाद रखी थी अता बंदियाल साहब ने, वो अब नहीं मालूम 10 साल तक चलता रहेगा गुड टू सी यू। तो मेरे ख्याल से गुड टू सी यू नहीं होना चाहिए। अगर होता तो शुरू के दिन से होता, चौधरी अब्दुल रशीद के वक्त से होता। एक खास शख्स के लिए, खास फर्द के लिए ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हमें ये अपना किरदार अदा करना चाहिए और अदलिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और हर चीज कानून के तनाज़ुर में होना चाहिए। ये नाअहली की सजा आपने भी भुगती है, चेयरमैन पीटीआई को इसमें तो शायद कोई इंटरिम रिलीफ मिल गया है, लेकिन कितनी देर तक आप देख रहे हैं? अभी तक वो हवालात में है, वहां से बाहर नहीं आए हैं। कल उनको अदालत में पेश होना है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर। और कितनी देर तक आप देख रहे हैं केसेस के अंदर यूं ही उलझे रहेंगे चेयरमैन पीटीआई? देखिए जी, फौरी तौर पे तो ये होता नहीं है। फिल्मों में हो सकता है कि जी आपने जैसे ही ऑर्डर हुआ और आपने रिलीज ऑर्डर भेज दिया, ऐसा नहीं होता। आज जिस मैं केस का बता रहा हूँ, वो 2 दिन बाद उसके डिटेल ऑर्डर आएंगे और उसके बाद फिर रूपकार और वो रिलीज ऑर्डर ये सब बनते हैं। नंबर 2 जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो एक और केस में उनकी रिमांड ले ली गई है, उनकी गिरफ्तारी शो कर दिया गया है, तो वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। इसी दौरान तो इसीलिए तो पीटीआई के लोग कह रहे हैं कोर्ट से कि अब अपने ऑर्डर पर अमल दरामद भी कराए। नहीं, बात सारी है। ऐसे जज का काम होता है ऑर्डर कर देना, उसके बाद इंतजामी काम होता है। जज साहब का काम नहीं रहता है, फिर वो जो डिपार्टमेंट है, जुडिशियल ब्रांच है, वो कर रहा होता है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। मगर मैं फिर आपको बता रहा हूं कि तौसा खाना केस में इमरान खान साहब को जेल से लाया जाएगा और ला करके उनकी एविडेंस रिकॉर्ड कराई जाएगी और केस फर्दर प्रोसीड होगा। ये नहीं हुआ है कि तौसा खाना केस में इमरान साहब को बरी कर दिया गया, बरी नहीं हुए हैं वो। उनको तौसा खाना केस में जेल से लाया जाएगा और उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। अच्छा निहाल साहब, देखें एज ऑफ नाउ हम चेयरमैन पीटीआई के केसेस की बात कर रहे हैं, या कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि मियां नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। शायद आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई कब आएंगे, मियां नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। उनका सरोकार इस वक्त महंगाई से है। वो बढ़ती हुई महंगाई है, बिजली के बिल हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही है, और इस वक्त खासी तनकीद कर रहे हैं वो उस हुकूमत के ऊपर जो 16 माह तक बरसर इक़्तिदार रही है, यानी पीडीएम हुकूमत। देखिए, लोगों का जायज हक है कि वो तनकीद करें, मगर ये जरूर ये बार बार मैं बावर कराना चाहूंगा कि वो देखें कि कौन लोग ये लॉ इम्पोज करते हैं। ग्रेड 17 से 22 के जितने लोग हमारे मुल्क में बरजमान है, बजाहिर उनको कहते हैं सिविल बैरोक्रेट, सरकार के मुलाजिम, और मालिक हमें कहते हैं। तो वो मालकान को बताते हैं कि कैसे टैक्स बढ़ाया जाए। अपने मराद को पूरी करने के लिए, अपने पेट्रोल डीजल और अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो आवाम को मुसल्लत करते हैं और वो एक टेबल बना के भेज देते हैं कि इस मद में इतना टैक्स लगा और फिर आप उस पर दस्तखत कर देते हैं और वो दस्तखत कर देते हैं। तो बात सारी ये है कि आवाम इस मुल्क का जो ब्यूरोक्रेसी का निजाम है, दुनिया का सबसे नाहल निजाम है कि एक आदमी फ्रेश निकल के आता है, एसडीएम वो भी छतरे लेके, वो समझता है कि ब्रिटिश इंडिया के दौर में वो चल रहा है। एक एसडीएम को अगर आप देख ले तो उसके 2 करोड़ की गाड़ी पे बैठता है लातादाद। फैसले तो आप ही के किए हुए हैं ना, आप ही की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के किए हुए हैं। वो कैपेसिटी पेमेंट्स हो, वो पावर प्लांट्स हो, आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट्स हो, मैं क्या क्या गिनवाऊं। वो फिर डॉलर की कीमत जो है कंट्रोल करना, कर्टेल करना। इसहाक डार साहब ने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स किए थे। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि आटा अगर सस्ता ना हुआ तो मैं कपड़े बेच दूंगा। तारिक एक मिनट सुन ले। जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अवामी हुकूमत कायम करते हैं, अवाम को रिलीफ देते हैं, लोगों के लिए सड़कें, रोड, बिजली घर बनाते हैं, नौजवानों को लैपटॉप देते हैं, तो फिर यही साजिशी अनासर आते हैं और आकर के बीच में इस तरह के पॉपुलर लीडर्स को ओवरथ्रो करने में सहूलतकार बनते हैं। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने को तैयार नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी सिविल अफसरान की बात हो रही थी, सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, सरकारी अफसरान के लिए खतरे की एक और घंटी बज रही है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ